अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में बेशतर अपने उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद इमरान अख्तर सदरा साहब का ज़िक्र करता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि वो आज मेरे क्लिनिक पे आए, तो मैं बड़ा उनका मशकूर हूँ। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर आज क्यों ना आप आए हैं हमारे पास, तो बच्चों के बिहेवियर पे कुछ चीज़ें बताएं, हमें उनके बारे में हमें आगाही दें। तो मैं माइक उनको देता हूँ, और जो हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं उनके बिहेवियर से उनकी रेमेडी को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, उनके रोने के स्टाइल से, उनके सोने के स्टाइल से, उनकी आदत से, उनके खौफ से। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो बड़ी एक तवील प्रैक्टिस के बाद, बड़ी एक्सपीरियंस के बाद इंसान को हासिल होती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों आज हम बात करते हैं बच्चों के बिहेवियर पे। असल में होता ये है कि जब बच्चा हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ लाता है तो हमने उसकी हरकत और सकनात देखनी होती है कि उसकी हरकत और सकनात कैसी हैं। मसलन अगर एक बच्चा आते ही आपके क्लिनिक में छेड़खानी शुरू कर देता है, कभी उस चीज़ को छेड़, कभी उस चीज़ को छेड़, शरारती बच्चा होता है और बीमारी की हालत में भी शरारतें करता रहता है, तो ऐसे बच्चे बेलानोना के पेशेंट होते हैं। ऐसे बच्चे, जब कोई ऐसा बच्चा डॉक्टर के पास आए कि डॉक्टर जब उसे एग्ज़ामिन करना चाहे और उसको देखने के लिए जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे अक्सर एंटम क्रूड के होते हैं। ऐसे बच्चे जो सारा दिन तंग करते हैं लेकिन सारी रात पुरसकून सोए रहते हैं, ऐसे बच्चे लाइकोपोडियम के पेशेंट होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो सारी रात ना सोएं, सारी रात तंग करते रहें और दिन को नींद पूरी करें, ऐसे बच्चे अगर उनका साथ पेट ख़राब हो तो ये जलापा के बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे जो इस तरीके से रोएं कि उससे दिल करे कि एक थप्पड़ लगाया जाए, यानी कि उसकी आवाज़ जो होती है वो इतनी उसमें कराहत होती है कि उसके रोने पे गुस्सा आता है, तो ऐसे बच्चे कैमोमिला के पेशेंट होते हैं। लेकिन कैमोमिला में आम तौर पर कब्ज़ नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर इसी तरीके से बच्चे रोएं और उनमें कब्ज़ भी हो और ऐसी चीज़ें खाएं जो आम तौर पर इंसान नहीं इस्तेमाल करता, जैसे मट्टी, गाची, चाक वगैरह, ठीक है, कच्चे चावल, और उल्टा सोएं, तो ये साइना के मरीज़ होते हैं। और साइना के मरीज़ की एक और पहचान होती है कि उसकी नाक या मकद में वो खर्च करते रहते हैं, हर वक्त उनका उंगली जो होती है वो नाक में होती है। इसी तरीके से ऐसे बच्चे जो डॉक्टर के पास आएँ और कुछ ना बोलें, अपनी मामा की तरफ इशारा करें या जो भी जिसके साथ आए हैं उसकी तरफ इशारा करें कि वो बताए, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आम तौर पर ब्राइटाकार के बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे, या सलेशिया में भी ऐसे बच्चे आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे डॉक्टर के पास आके बैठते हैं और कुछ नहीं बोलते और अपना तमाम फोकस अपने हाथों पे करते हैं और हाथों की उंगलियों से खेलते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे किलकिलियाकार के बच्चे होते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अगर हम बात करते रहे तो सैकड़ों अद्वियात ऐसी हैं जिन में बिहेवियर के तहत हम दुआ दे सकते हैं। तो ये 10-12 अद्वियात थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारी की सारी बताई हैं और उनके डिफरेंशिएट पॉइंट भी आपको बताए हैं कि अगर बच्चे का बिहेवियर किस किस्म का हो। तो अगर एक और दुआ है, बड़ी मशहूर दुआ, जिसे ट्यूबरकुलिन कहते हैं। ट्यूबरकुलिन के बच्चे आम तौर पर घर की चीज़ें वगैरह तोड़ने में माहिर होते हैं,
जब भी उन्हें गुस्सा आता है चीज़ें उठा फेंकते हैं और चीज़ों की बर्बादी करते हैं। ऐसे बच्चे ट्यूबरकुलिनियम के होते हैं। ये बाहर फिरने में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन किसी एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकते। अगर बच्चे ऐसे हों जो अगर किसी रिश्तेदार के घर जाएं और रात को वहाँ तंग करें और कहें कि वापस घर जाना है, तो ऐसे बच्चे आमतौर पर कैप्सिकम के बच्चे होते हैं जिन्हें घर की याद सताती है। तो ये अद्वियात थी जो बिहेवियर के हवाले से चंद एक अद्वियात मैंने बयान की हैं। वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी अद्वियात ऐसी होती है कि हम उन्हें बिहेवियर की बुनियाद पर हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी सर, मैंने पूछना था कि एक जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म का खौफ पाया जाता है। जैसे कि बच्चा आता है और इंजेक्शन का खौफ जिन बच्चों के अंदर पाया जाता है, थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब कर दिया जाए। इंजेक्शन का खौफ जो होता है वो सबसे ज़्यादा फास्फोरस में पाया जाता है, और इसके अलावा स्पाइजीलिया और फास्फोरस ऐसी अद्वियात हैं कि अगर बच्चा इंजेक्शन से डरता हो तो ये इनका रवैया होता है, स्पाइजीलिया और फास्फोरस का। और सर, जो बच्चा डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करे, ऊंचा बोले, ऐसे बच्चे साइना के भी हो सकते हैं, ठीक है। और कैमोमिला का बच्चा भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता है, और इसके साथ साथ एंटमक्रूड इसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता है कि वो ये पसंद नहीं करता कि डॉक्टर उसे देखे, बल्कि कोई भी देखे तो वो ऐसे रवैया अख्तियार करता है। जी दोस्तों, जो आपने सुना, हमारे उस्ताद जो हैं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इनका मटीरियल पढ़ाने का स्टाइल, इनका मेडिसिन को डिस्क्राइब करने का स्टाइल बड़ा दूसरे लोगों से मुनफरिद है। इनसे जब हम मटीरियल पढ़ते हैं तो हमें ऐसे अजबर याद हो जाता है कि जैसे कि मटीरियल बहुत ही कोई आसान चीज़ हो हमारे लिए। तो दोस्तों, ये जो हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे मास्टर, हमारे गाइड, जिन्होंने हमें ये आज मरीज़ बच्चों का जो बिहेवियर है उसके बारे में बताया है, उनके बिहेवियर से कैसे हम उनकी रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और इसको शेयर करें, ताकि जो न्यू लर्नर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो बच्चों के बिहेवियर से रेमेडी को अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर दिया होता है। आप कोई मशवरा देना चाहते हैं किसी रेमेडी का, जो कोई स्पेशल बिहेवियर होता है, अगर आप दोस्त बताना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।